फोटो भी खींचा जाएगा। ये सब साथ निश्चय योजना वाला है। अच्छा, वीडियो बना रहे हैं आप? जी सर। हो रहा है? जी सर, हो रहा है ना रिकॉर्ड? जी दिखाइए थोड़ा हमको, ऐसा नहीं कि हम और बोल रहे हैं। हाँ रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दूरी बना के रहिए। लोग कहेगा कि मास्क ना पहन ले हम, लेकिन मास्क पहनी हुआ चाहे ना पहनी हुआ हमारा कोरोना धर हम कोरोना सेवा करीब एसी में जो रहने से, लेकिन सरकार का नियमानुसार हम इसको लगाते हैं। आप देख सकते हैं ये हसपुरा प्रखंड के, हसपुरा थाना के, सब पीछे पंचायत के ये गांव महुली है, वार्ड नंबर 4 है। यहाँ की भारी समस्या ये है कि इस गांव में खड़ंजा है, कहीं नहीं है, कहीं इतना कादो पानी है, बरसात में लग जाता है। 7 निश्चय योजना सरकार का जो ये पोल खोलता है, जो इसमें गलती किसकी है ये पदाधिकारी आप जांच करेंगे, डीएम महोदय आप जांच करेंगे, और इसका जांच का विषय भी बनता है। और सिर्फ यही नहीं, पूरे डुमरा पंचायत में 7 निश्चय योजना की जांच का मैं मांग करता हूं। बीएसपी कार्यकर्ता हूं बहुजन समाज पार्टी का, और हम लोग इस चीज़ का मांग करते हैं कि ये देखिए कितना सरकार का पैसा नहीं बल्कि पब्लिक का 1-1 रुपया टैक्स का पैसा से ये व्यवस्था दिया जाता है पब्लिक को। ये देख लीजिए बंद पड़ा है, इसका गेट लगा हुआ है, इधर दिखाइए, इसका देखिए चालू नहीं है, और कहीं भी इधर आ जाइए थोड़ा, इस सिर्फ नाम का जो है पाइप उइप लगा हुआ है, देखिए ढह रहा है, गिर रहा है। तो इसलिए मैं मोहम्मद इकलाक खान इसका जांच का विषय मांगता हूं, और इस गांव में जिनकी भी कमियां 7 निश्चय योजना का टोटल जांच होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो पदाधिकारी पे FIR हम अपने बीएसपी पार्टी के माध्यम से करूंगा। मैं अपने बीएसपी पार्टी के माध्यम से, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मैं इसकी जांच करूंगा। जांच ही नहीं, टोटल पदाधिकारियों पे FIR दर्ज होगा, और सब आप जेल के सलाखों के पीछे जाइएगा, चाहे वो मुखिया दोषी हो, चाहे वार्ड दोषी हो, चाहे सचिव दोषी हो, या बीडीओ दोषी हो, या इसके ऊपर के जो पदाधिकारी दोषी हो। क्योंकि इस गांव में ऐसी लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, जिसे आप हरजन के नाम से जानते हैं, वो हरजन लोग रहते हैं। हम हरजन नहीं बोलते, हम हरजन नहीं हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। हम इस राज्य के मेरा हक और अधिकार इस चीज़ पे है, और उसके बाद भी हम लोगों को, हमारे गरीब भाइयों को इस चीज़ सेवाओं से वंचित किया जाता है। इसलिए मोहम्मद इकलाक खान हम लोग आवाज़ उठाएंगे, और ज़्यादा नहीं, ये वोट बहिष्कार कर रहे हैं। मैं वोट बहिष्कार करने की अनुमति तो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन जनता स्वरप्रिय है। ये वोट बहिष्कार का वोट लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? क्योंकि इनका आरोप है, इधर दिखाइए, इनका आरोप है कि ये गांव में बगल, ये महुली गांव है, वार्ड नंबर 4 है, और इस गांव में डुमरा पंचायत में बगल में यदुवंशी टोला भी है, और इधर एसी टोला है। यदुवंशी टोला में पूरा PCC सब बना हुआ है जी सर। और ये खड़ंजा, यहाँ तक खड़ंजा तक नहीं है, ना 7 निश्चय योजना का एक भी पाइप है, ना नल है पूरे गांव में। ये वीडियो आपको मैंने दिखाया, अब बताया जाए अभी और आपको दिखा देंगे पूरे गांव में। आइए हम लोग चलते हैं। पानी सब आती है सर। यही है 7 निश्चय जो अभी काम नहीं हो पूरा नहीं हो पाया है। जब शमशान में जाते हैं तो हम लोग हेल के इतना पानी में जाते हैं, बहुत दिक्कत है। इस तरह का क्या हम लोग बहुत कटा छाता हुआ है, हम लोग को जाने आने में बहुत दिक्कत है। एक ठो नहीं, 2 ठो बहुत यहाँ पूरे रास्ते में। ये आप देख सकते हैं कि ये नली है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खड़ंजा है, ये खड़ंजा है और ये नली है। अब बताइए कि क्या इंसाफ है? आखिर किसके इशारे पे इस तरीके से दलितों का, आखिर तो दलितों ने बीजेपी को वोट किया था, मनोज शर्मा जी को वोट किया था। हमारे लोजपा के पदाधिकारी, आला अधिकारी, माननीय हमारे रामविलास पासवान जी, माननीय हमारे चिराग पासवान जी के आदेशानुसार सभी ऐसी पासवान जाति के लोगों ने मनोज शर्मा जी को वोट देने का काम किया। तो क्या मनोज शर्मा जी का यही दायित्व बनता था कि यदुवंशी टोला में PCC दे दें, और इस गरीब के टोला में एक नली का, एक गली का, कहीं एक 7 निश्चय योजना का कहीं एक पाइप नहीं है? क्या ये उचित है? आइए हम लोग आगे फिर चलते हैं, आपको दिखाते हैं।
हम नेता माने ना, हम इधर आके बोलिए ना, उधर जानवर है, जानवर का कुछ ठिकाना नहीं। जो घूम रहा है, बहुत नेता लोग ऐसा हमारे गांव में हमारे देख रहे हैं क्या परिस्थिति है। बहुत ही वीडियो सीडियो लगा। अरे तो वीडियो नहीं बनाएंगे, आपकी आवाज डीएम तक कैसे जाएगी? यही कारण है कि अभी तक नेताजी जो लोग आए ना अपनी भाषण देके चले गए, लेकिन रिकॉर्ड कोई नहीं, रिकॉर्ड किसी ने किया है? किसी ने वीडियो बनाया, रिकॉर्ड किया? हाँ बन गए, बताइए दोनों के साथ में क्या समाज? आप लोग वोट नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं। नहीं बंद मत कराइए ना। अरे भैया ये आपके लिए हो रहा है, ओहो आपके लिए हो रहा है। नहीं बोली सुने से नहीं है, काम से मत। आपको उससे क्या तकलीफ है? वो आपसे खाने के लिए मांग रहा है, पैसा मांग रहा है। आप आवाज बोलिए, हाँ रोड नहीं तो वोट नहीं, आपको बोलना है ना। आप रोड नहीं तो वोट नहीं, तो बार-बार। अरे तो बोलिए ना, कस के बोलिए, कौन मना करे? बोलिए सब। रोड नहीं तो वोट नहीं, कस के बोलिए, रोड नहीं तो वोट नहीं। आप और अगला ही बाबू, आप देख सकते हैं ये गांव दलितों की है और ये है मोहली गांव, और यहाँ रोड नहीं तो वोट नहीं, प्लस 7 निश्चय योजना में भी आपका गड़बड़ेशन है ना। जी सर, ये मुखिया जी के इशारे पे या कौन पदाधिकारी के इशारे पे ये काम होता है, ये मैं जानता हूँ और मैं नेता हूँ, इसलिए बोलूँगा नहीं। बोलूँगा तो लोग बोलेंगे कि इन पे उंगली उठाते हैं। हम सिस्टम पे उंगली उठाते हैं, ना तो कोई नीतीश सरकार पे उठाते हैं, ना नरेंद्र मोदी पे उठाते हैं, बल्कि उनके चलाए गए सिस्टम, जो सिस्टम है तभी ना यदुवंशी टोला में पीसीसी हो जाता है और दलित टोला में खड़ंजो नहीं हो पाता है। हरजन और बड़जन लोग कराने लगते हैं। लोग कहते हैं सेकुलरिज्म की बात करते हैं, दलितों की अति पिछड़ाओं की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी के लोग हों। सभी पार्टी के लोग दलित की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करती हैं। तो बताइए ना, ये कैसा दलित, ये कैसा अति पिछड़ा की बात करने वाले लोग हैं जो अपने बगल टोला में एक यदुवंशी टोला है, उसमें पीसीसी है, यहाँ तक कि चबूतरा है, यहाँ तक कि जिसकी जरूरत नहीं है वहाँ भी ढलैया एकदम लोग करवा दिए। हरियाणी तक ढलैया हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक खड़ंजा भी नहीं है, तो सवाल खड़ा होता है, मैं पीछे तक हुआ है, घर के पीछे, मैं किसी यदुवंशी या मैं किसी जातिगत पर आवाज नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिस्टम पे आवाज उठा रहा हूँ कि आखिर क्यों। यही कारण मैं 2017 में 20 जुलाई 2017 को बाजार बर्मा पंचायत के मुड़वा गांव में ऐसे ही दलितों को स्वर्ण जाति के लोग परेशान कर रहे थे, चापाकल में पानी पीने के लिए नहीं दे रहे थे। उस वक्त भी लालू जी की सरकार, जेडीयू की सरकार और कांग्रेस की सरकार थी, 15 में बना था ना सरकार। उस वक्त 1 लाख खान, जब मैंने बोला कि भाई लालू जी और जेडीयू और कांग्रेस की सरकार बन गई, सेकुलरिज्म की सरकार बन गई, जो पार्टियां कहती है कि हम दलितों अति पिछड़ों की चिंता करते हैं, तो फिर उस गांव में दलितों, वहां पासवान जाति के 15 लोग, 15 घर, चमार जाति के 20 घर, कहार जाति के 20 घर, ऐसे मिला कर करके 80 घर महादलित थे। और 80 घर महादलितों को पानी लोग नहीं लेने दे रहा था। एक गली में पीसीसी था, एक गली में 25 चापाकल था और एक गली में 2 चापाकल था दलितों की, वो भी खराब हो गई थी। यानी कि उस गांव में विडंबना ये है कि 400 फीट जमीन के नीचे पानी है, जमीन के नीचे पहाड़ है, वहाँ आम चापाकल नहीं धंसता है। तो कोई नेताओं की बस की बात नहीं थी कि कोई अपने पास से चापाकल दे दे। तो सरकार की तरफ से उस समय पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय शर्मा थे, 10 साल रहे थे, उन्होंने स्वर्ण जाति के लोगों की तरफ 25 चापाकल दिया था और दलित की तरफ 2। तो वो लड़ाई भी मैं लड़ा था। इसका नेट पे डाला हुआ है, MD 1 लाख खान, आप डाल के देख लीजिए, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं दलित, अति पिछड़ों, गरीब या स्वर्ण जाति के भी जो गरीब हैं उनके लिए भी मैं हर पल आवाज़ उठाता रहा हूँ। अनगिनत यादव लोग गिर के मर गए, रोड एक्सीडेंट में मर गए, कोई पानी में डूब के मर गए, कोई बिजली में सट के मर गए। सारे लोगों को मोहम्मद 1 लाख खान ने, मैं अपने तरफ से, निजी तरफ से आर्थिक मदद देने का काम किया। आर्थिक मदद देने के साथ साथ सरकारी लाभ दिलाने का काम किया। यही अखिलेश यादव जब मर गए थे रोड एक्सीडेंट में जाजापुर के, तो उसको कोई देखने वाला नहीं था। 1 लाख खान गया, उसकी पत्नी का सारा आधार कार्ड, आई कार्ड सारा बनवा के अकाउंट खुलवाया, मैं अपने तरफ से उसको मदद दिया। तो मैं दोस्तों यदुवंशी और हरजन फर्जन नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि सत्य की आवाज़। अगर इस तरह की अन्याय होगी तो आज बताइए कि वोट बहिष्कार, ये लोग, मुझे पता चला बैनर के माध्यम से कि ग्राम मोहली में लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं। तो मैं बोला ये तो वोट बहिष्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मूल अधिकार है। लेकिन
लेकिन जब आदमी आजिज हो जाएगा, जब आदमी पूर्ण रूप से परेशान हो जाएगा तो ऐसा कदम उठाता है। तो ये गांव वाले अपने सही जगह पे हैं। अब इनका वोट बहिष्कार करना, रुकवाना, इनको वोट दिलवाना ये सरकार की दायित्व बनती है। अगर सरकार इस पे अविलंब संज्ञान डीएम साहब आप नहीं लेते हैं तो बहुत बड़ा भूचाल पैदा कर दूंगा हंसपुरा की धरती पे, गोह की धरती पे। मैं मोहम्मद इकलाक खान, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं डीएम साहब, आग्रह करता हूं या धमकी समझे तो धमकी भी देता हूं कि अगर दलितों के साथ ऐसा अन्याय ये अधिकारी पदाधिकारी करेगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये पूरे देश, पूरे राज्य नहीं पूरे देश में हम गरीबों का राज है। जो आदमी कहते ना ये 85% और 15% वाली बात, ये मैं नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग जबरदस्ती ये कराना चाहते हैं कि 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है और 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हमारे अमर शहीद जगदेव बाबू का कहना था, तो गलत नहीं कहे थे। आज इस तरीके से हमारे लोगों को क्यों सताया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ माननीय विधायक जी से, मैं पूछना चाहता हूं जो विधायक जी को, नेता भी जो लोग होंगे, जो लोजपा के पदाधिकारी होंगे, आप कहां सोए रहे 5 साल? आपने विधायक तो बना दिया, आपकी सरकार भी बन गई, ठीक है 2015 में नहीं बना, लेकिन 2 महीना में पलटू चाचा पलट के बना देती ना जी। जरूर 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 जरूर। ओकरा बाद तोर बनियो गेल, ओकरा बाद ई गरीबवन के का भेल? तू अभी तक तू एगो पीसीसी न देला है जी, तो तू कैसन हकदार है, कैसन तू नेता है? तनी सामने आवा इकलाक खान से बहस कर लगा, तोरा में दम है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, अभी भी आंख खोलिए, अभी भी आंख खोलिए। मेरा गाड़ी देखे, एक छोटी सी गाड़ी से मैं आया हूं, लाल रंग की। मेरे पास ना तो बंदूक है और ना बहुत बड़ा गाड़ी है। मैं गरीब का बेटा हूं और मेरा घर हंसपुरा है, सलेमपुर ननिहाल है, बगले में है आपका अहियापुर पंचायत में। सलेमपुर का बेटा हूं, नचनिया बजनिया का काम किया, बेंजो हारमोनिया तबला बजाया, बहुत सारा ब्याह शादी भी कराया। उसके बाद से राजनीति में आकर के हर गरीबों की आवाज़ 2015 से चुनाव लड़ने के बाद इसमें मैं पैर रखा हूं। अनगिनत काम आपके लिए किया, आंदोलन भी किया। तो आप किसको वोट देंगे नहीं देंगे, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया हूं। मुझे समस्या का पता चला कि आप लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं, तो मैं सोचा कि आप लोगों से मिल लूं। और मेरे एक सिपाही जी हैं जो नवादा में पोस्टेड है, इस गांव के, उनका नमवा विक्रांत जी, इन्होंने मुझे फोन पे, आज नहीं बरसात में भी, इन्होंने पिछले बार भी हमको अवगत कराया था कि इकलाक भैया ऐसा है। मैंने बोला भैया आप आइएगा, हम लोग चल के देख लेंगे। लेकिन भैया मैं देख के क्या कर सकता हूँ, तो मेरे साइन से तो कुछ होगा नहीं, मेरा तो कोई पावर वार है नहीं। लेकिन हाँ, मेरा एक बहुत बड़ा पावर है कि अगर आप लोग साथ हो जाएं, आप लोग साथ हो जाएं, तो कल हम ब्लॉक में ऐसा तालाबंदी कर देंगे कि इसको पीसीसी ढलवाना पड़ जाएगा, वीडियो साहब को चाहे डीएम साहब को। आपको चैलेंज करके बोलता हूँ, आप लोग जी सर, यही होना चाहिए। आप लोग हम साथ हो जाइए। सिर्फ गांव में बैनर लगा देने से ये अंधी बहरी गूंगी सरकार नहीं सुनने वाली है। कान खोल के सुन लीजिए, हमारे ऊपर बैठे नेता अपनी कुर्सी पे बैठ जाते हैं और ये गरीब के साथ क्या होता है ये भूल जाते हैं। तभी तो मनोज शर्मा विधायक बन करके इस गली और गरीबों को नहीं देखा। विधायक तो आपने बना दिया ना साहब, फिर क्यों नहीं देखा? फिर उधरे काहे हो गई, आईएनए काहे न? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है महोदय। इसलिए डीएम साहब से आग्रह है कि ये हमारा वीडियो, और टोटल पत्रकार महोदय से आग्रह है, मैंने अभी फोन पे सारे पत्रकारों को अवगत किया है। मैंने बताया कि भाई मैं मोहली जा रहा हूँ। कुछ पत्रकार लोग बोले इकलाक भैया जाइए, फोटो खींच के वीडियो बना के आप हमको दीजिएगा, हम न्यूज़ बना देंगे। लेकिन स्पेशल इस गांव के जो मानिंदे लोग हैं, 4 आदमी 5 आदमी हमारे साथ डीएम साहब के यहाँ भी टाइम है, आप एक दिन चलिए हमारे साथ और एक आवेदन आप दीजिए। देखिए हम नेता हैं, हम आवेदन देंगे तो मेरी आवेदन का वैल्यू नहीं, क्योंकि इलेक्शन आ गया, लोग सोचेंगे वोट लेने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो आप गांव का एक आवेदन दीजिए कि महोदय मैं फलाने गांव, फलाना डुमरा पंचायत, फलाना वार्ड, ये आपने जो बहिष्कार किया है ना उसमें वार्ड लिखना शायद भूले, पत्रकार लोग बोल रहे थे मोहली गांव लिखा हुआ है, निकल है जी सर, हाँ वार्ड संख्या उसमें लिखना है कि मोहली गाँव का हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। एक ही गांव में 2 तरफ 2 बीघा है, जो एक इस तरह का है और एक उस तरह का है, यानी एक यदुवंशी का है तो उसमें पीसीसी है और इधर है। तो क्यों, आखिर वजह क्या यहाँ के लिए स्पेशल फंड आया था जो खत्म हो गया, या वहाँ के लिए स्पेशल फंड आया था जो हो गया? तो इसमें आया था जो वहाँ बना
वाह, यहाँ के लिए आया लेकिन वहाँ बन गया। ये आपके कथन, तो इसकी जांच होनी चाहिए। एक बात है कि वो मौली बीघा में नहीं आता है, नरसन बीघा में आता है। जी सर, बीघा में आता है। सब पर हम लोग का लाइन सुविधा भी सही ढंग से नहीं मिलता है। विधायक अगर चाह लेगा तो कुछ नहीं होगा। एक विधायक चाह लेगा तो कुछ नहीं होगा। एक विधायक चाहेगा तो तार उड़ित रहता है, जलित रहता है। लेकिन चलिए, आप लोग स्वतंत्र हैं। मैं अभी आपको नहीं बोलूंगा कि आप वोट बहिष्कार करना बंद कर दीजिए। मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। मैं समस्या से अवगत होने आया था, देख लिया, और आगे भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर हमसे संपर्क में रहिएगा सिपाही जी, और भी लोग संपर्क में रहिएगा। हम ये आवेदन अपने तरफ से डीएम साहब को, अपने पार्टी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं अपने लेटर पैड पे वहाँ समस्या को अवगत कराऊंगा डीएम साहब से। लेकिन आपका आवेदन जरूरी है। जी सर, आपका आवेदन ये जरूरी है कि महोदय, मैं फलाने गांव से तमाम जनता, आवेदन का पहला नाम यही रहेगा, ठीक है। सेवा में जिला पदाधिकारी महोदय, ठीक है। विषय में हमारे गांव के साथ अन्याय करने के संबंध में, ठीक है। गांव, फिर उसके बाद लिख दीजिएगा नीचे से, महोदय मैं ग्रामीण जनता फलाने फलाने फलाने, एक आदमी का कोई नाम आगे हो जाइएगा। उसके बाद जो है समस्या को अवगत कराइएगा। खाली रोड या वोट वाला समस्या मत कराइएगा। आप ये भी कहिएगा कि मेरे यहाँ जल नल का एक भी नल अगर दिखा दिया जाए पूरे गाँव में, कहीं नहीं आपका, तो घुस के देख लीजिए, कहीं पर नहीं है, एक टोटी नहीं है। आखिर क्यों? आखिर अभी तक ही खड़ंजा क्यों? ये पीसीसी होना चाहिए। मेन सड़क से लेके आपके गांव तक भी पीसीसी हो, तब ना जाके पक्कीकरण होगा भाई। तो कम से कम पीसीसी तो हो जाना चाहिए। तो ये हुआ ही नहीं है। तब आप इस पे भी आवाज़ उठाइए। जो आपका 7 निश्चय में लूट कांड हुआ है, इसको बोलते हैं लूट कांड। कागज पे डकैती। एगो होता था पहले, गोली बंदूक भिड़ा करके घर में घुस करके निकाल लेना, लूट के लेके चल जाना। लेकिन यहाँ अब ये लोग जो तेज विचारधारा के जो लोग हैं, सामंत विचारधारा इसी को कहा